Hello everyone, I am Hakeem Sakina and welcome back to Wing Sick Udan. So friends, I am very thankful to those जिन्होंने मुझे पहली वीडियो में अच्छे कमेंट्स जो है वो किए थे, तो I am very thankful to those peoples and आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा करंट अफेयर्स, दैट इज योर सितंबर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगस्त जो है वो हमारा हो गया है जिसमें हमने 2 वीडियोस में उसको कंप्लीट किया। इसी तरह जो है अगस्त हो गया, अब सितंबर भी जो है वो 2 वीडियोस में आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहती है? हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है, हम पहले जम्मू एंड कश्मीर, देन लद्दाख, फिर इंटरनेशनल इवेंट्स पे आते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे एक्सरसाइजेस एंड बुक्स जो है वो रहते हैं। फिर सेकेंड वीडियो में इसी तरीके से अवार्ड्स या स्पोर्ट्स हो या नेशनल इवेंट्स हो वो कंप्लीट हम करते हैं। सो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में ये लिखा था कमेंट सेक्शन में कि आप जो है हमें इसकी पीडीएफ जो है वो आप प्रोवाइड कीजिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको वो पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया हुआ है। सो आज का हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हम कहां से स्टार्ट कर देंगे? पहला उसका हमारा रहेगा 7 प्रोग्राम। ओके, अब जो 7 प्रोग्राम है वो देखते हैं वो क्या है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? ये क्या प्रोग्राम है? दैट इज रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जिसका टाइटल है 7। अब पहले ये देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। 7 प्रोग्राम जो है ये बेसिकली जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स के लिए, ये उनके लिए जो है वो लाया गया है। देखिए आप 48,000 जो है ना वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन, जिसमें 4 लाख वुमेन जो है उनके साथ अटैच है। तो इनका बेसिकली ये है आगे ये और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है लगभग 11,000 के करीब और बनाए जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा जो वुमेन्स है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो वुमेन्स आएंगी उनको क्या हो जाएगा, एक तो हम उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या करें, अपने बिजनेस को जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केट लिंकेज करे। ठीक, ये इसलिए चला। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? आप बताइए कौन सी अभी जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए? दैट इज 7। देखिए ये 7 वो नहीं नीति आयोग का, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये यहाँ पे अलग है जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम टाइटल 7 फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। किन के लिए? मोस्टली वुमेन्स। ओके, फिर मैंने आपको कहा 48,000 जो है SHG ग्रुप्स है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, जिनके साथ कितने कनेक्ट है? 4 लाख वुमेन जो है वो कनेक्ट है। इनका एम क्या है और फर्दर कि 11,000 मोर हम बनाएंगे कमिंग ईयर्स में। ये क्या करेंगे? ये टीच स्किल सिखाएंगे वुमेन्स को ताकि वो अपने बिजनेस को जो है वो हायर ऑर्डर एंटरप्राइजेस में शिफ्ट करे। दैट मींस मार्केट लिंकेज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी वो प्रोडक्ट्स वुमेन्स बनाएंगे उनका जो है एक्सेस टुवर्ड्स मार्केट किया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब वुमेन्स का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट लेवल पे आ जाएगा तो उसकी वजह से वो फाइनेंशियली साउंड एंड सोशली भी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। यही इसका लिखा हुआ है आगे। अब देखिए इसमें हम आगे क्या पढ़ते हैं कि द डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो कौन है? तो वो कौन है? हमारे डॉक्टर, कौन है वो? डॉक्टर सईद सहरिश है, सॉरी डॉक्टर सईद सहरिश जो है वो हमारे क्या है? असगर। ओके, डॉक्टर सईद सहरिश असगर, वो डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्योंकि ये बेसिकली रूरल जो वुमेन्स है ना, गांव में जो लेडीज होती है उनके लिए है ये 7 प्रोग्राम। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से ही दूसरी न्यूज जो है दैट इज फसाई स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021। अब पहले थोड़ा सा फसाई के बारे में देखते हैं। क्या होता है ये फसाई? दैट इज फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो हमारे हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। फसाई होता है ना, हर एक प्रोडक्ट पे आपने लिखा होगा कि उसको फसाई अप्रूव कर देता है, तो दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसका जो इस टाइम पे कौन है हेड इनका? रीटा टीओ-ओटिया। अगर याद रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो चलते हैं आगे। अब फसाई जो है इसका इस बार 2021 में थर्ड जो है ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 का ये थर्ड ईयर था इसका। ओके, ये कौन रिलीज कर देते हैं ये इंडेक्स? क्योंकि मैंने आपको हर एक का इंडेक्स पढ़ाया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, जैसे मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बताया था इफ्प्री, फिर इसी तरह हमने ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स का वहां पे बताया था कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी, क्योंकि ये पूछा जाता है ये इंडेक्सेस कौन रिलीज करते हैं। तो यहां पे कौन ये रिलीज करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है इसके इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर? कौन है? मानसुख मंधावा। यही है ना, मानसुख मंधावा, मानसुख मंधावा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि लार्जर स्टेट के हिसाब से देखेंगे, लार्जर स्टेट्स को इकट्ठा करके देखा है कि उनमें किसने टॉप किया, इसी तरह फिर स्मॉलर स्टेट्स, फिर यूटीज में। क्यों? ताकि इससे क्या हो जाएगा? कंपैरेबिलिटी अमंग सिमिलर एंटाइटीज वो कंपेयर करे, ठीक है। अब देखिए यूटी कैटेगरी में किसने टॉप, आपसे पूछा जा सकता है यूटी कैटेगरी में बताइए किसने टॉप किया है इस इंडेक्स से, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर टॉपर्ड इन दिस इंडेक्स 2021, ठीक। अब आपसे ये तो हो गया, ये तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पर मैंने स्टेट नेशनल लेवल का भी इस पे दिया है। लार्जर स्टेट किसने टॉप किया है इसमें? दैट इज गुजरात। स्मॉलर स्टेट किसने किया है? गोवा। और इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? 5। देखिए यहाँ पे मैं आपको एडिशनल चीज ये भी बताऊंगी, जो लार्जर स्टेट हमने गुजरात पढ़ा, इसके अलावा टॉप जो है गुजरात के बाद दैट इज यूर केरला एंड तमिलनाडु लार्जर में, ठीक। पहले नंबर पे गुजरात। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, देन यूर मेघालय, मेघालय एंड मणिपुर। ओके, क्लियर? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। चलते हैं आगे। हाँ जी, ये क्या है? 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन। ओके, 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन। ये मिशन जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? जो हमारी यूटी है ना उसके जितने भी रिमोट एरियाज है, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है उसके जितने भी रिमोट एरियाज है, उन रिमोट एरियाज में हमने क्या प्रमोट करना है? वो हमने क्या करना है? डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग उनको और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में उनको बताना है। दिस इज 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन। क्या है ये? दिस मिशन वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एम क्या है? टू प्रमोट डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इन रिमोट एरियाज ऑफ यूटी, ठीक। अब आपसे ये सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? आप अभी बताइए कौन सा जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिशन लॉन्च किया जो रिमोट एरियाज में क्या पहुंचाएगा? डोर टू डोर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो योर राइट आंसर इज दिस, ठीक। अब हम जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जो है वो हम कहां पहुंचते हैं? आगे लद्दाख चलते हैं। यस, हाँ, लद्दाख जो है, लद्दाख में क्या है? पहला हमारा अपडेट दैट इज हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, कहां पे होना? आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, कौन करता है ऑर्गेनाइज और जो है वो कहां पे होना है? दैट्स हेल्ड एट लेह लद्दाख। और एडिशन कौन सा इसका है? फर्स्ट। आपको मैंने करवाया था वर्ल्ड का जो हाईएस्ट
ऑल्टीट्यूड थिएटर भी जो है वो कहाँ पे था, लेह लद्दाख में। और उसका मैंने आपको मूवी भी करवाती है, आप नीचे आप जब ये वीडियो लाइव जाएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए कि कौन सी मैंने करवाई थी, उसमें मूवी जो है वो शो कास्ट हो जाएगी। ठीक, तो कौन सी हो जाएगी, दैट इज योर बेल बॉटम। तो यहाँ पे हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है, लेह लद्दाख में होना है, एडिशन कौन है, फर्स्ट होना है। चलिए आगे देखो, यही आपको फायदा हो जाता है, जब आपने पढ़ा हुआ तो आप चीजों को फिर रिलेट कर पाते हैं। ओके, अब यूटी जो है हमारी, लद्दाख एडॉप्ट्स इट्स एनिमल एंड बर्ड। ओके, अब देखते हैं एनिमल कौन सा इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, दैट इज स्नो लेपर्ड। ये लद्दाख का है, ठीक है, स्नो लेपर्ड, एंड जिसको क्या साइंटिफिक नेम है, पैंथर यूनिका। इज इट क्लियर, वन सेक मुझे देखने दीजिए, यस, पैंथर यूनिका ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ऐसे एनिमल कौन सा उनका, स्नो लेपर्ड। और बर्ड देखते हैं, दैट इज ब्लैक नेकेड क्रेन। देखिए इसकी नेक, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रूस निक्रिकोलिस। ग्रीस निक्रिकोलिस जो है इनका बर्ड है, जिसको ब्लैक नेकेड क्रेन भी कहा जाता है। ठीक, देखिए ये तो हमारा था सितंबर में, तो फिर हाँ, फिर लगभग अक्टूबर के टाइम पे जो है जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है उन्होंने भी अडॉप्ट किया था, डिक्लेयर किए थे, तो मैंने वो यहीं पे जो है कंप्लीट करवा दूंगी आपको। अब चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्स इट्स एनिमल एंड बर्ड, यूटी एनिमल एंड बर्ड। तो कौन सा है एनिमल, कौन सा रहेगा, दैट इज हांगुल, जिसको सर्फस इलाफस हांगलू कहा जाता है। ओके, सर्फस इलाफस हांगलू। एंड बर्ड कौन सा है इनका, कालिज पीसेंट। और इसको साइंटिफिक नेम क्या है, लफूरा लीकोमेलानोस। लफूरा लीकोमेलानोस। आपसे वैसे साइंटिफिक नेम्स नहीं पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाएंगे फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, इससे पहले भी आपको पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा बर्ड था, मतलब पहले, मतलब यूटी बनने से पहले जो बर्ड कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि तब लद्दाख भी हमारे साथ था, तो वो पूछा जा सकता है। दैट वाज, उस टाइम पे भी जो कौन सा था, दैट वाज ब्लैक नेकेड क्रेन उस टाइम पे था, जिसको ग्रूस निक्रिकोलिस कहा जाता है। बट अभी जो है वो चेंज हो गया और स्टेट एनिमल यही था। ठीक है, अब जो है उनका अलग आ गया, स्नो लेपर्ड, और इनका हांगुल ही रहा। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, अब इंटरनेशनल न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर खत्म। अब इंटरनेशनल न्यूज सितंबर अपडेट क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। क्या होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? देखिए, ये बेसिकली एनुअल रैंकिंग करवाई जाती है उन कंट्रीज को जिनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है और सक्सेस देखा जाता है उनको इनोवेशन में। यानी सिंपल, वो कंट्रीज का बेसिक एनुअल रैंकिंग होती है उन कंट्रीज की जिनकी क्या होती है, जिनकी कैपेसिटी एंड सक्सेस किसमें मिला होता है, इनोवेशन में। तो यही है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इट इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड सक्सेस इन इनोवेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो 2021 में इंडिया का रैंक कितना था, जिस तरह हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना पढ़ा था, 101 2021 में, एंड 94 जो था दैट वाज इन 2020 में। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो रैंक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करके, हाँ यस, अब देखिए एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज ये तो हो गया। हाँ, इंडिया स्टूड एट 46th पोजीशन। इंडिया की क्या रैंकिंग है, 46th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। अब हम देखते हैं टॉप रैंक किसने किया है। टॉप रैंक किसने किया है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए एंड यूके। ओके, अब देखिए फिर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हु रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, देखते हैं।
इफ्प्री, ये मैंने आपको पहले कहा ये क्या होता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर वर्ल्ड बैंक, 1 मिनट, वर्ल्ड बैंक, देन विपो और ऑल ऑफ द एबो। तो कौन रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दैट इज योर विपो। विपो क्या है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जब क्वेश्चन में आ सकता है तो ये भी आपसे आप पूछा जा सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, जनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक हो गया। और इनका डैरेन टैंग जो है हेड है किसका, विपो। एक है विप्रो, ये विपो है वो अलग है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। हेडक्वार्टर्स हमने जनीवा स्विट्जरलैंड में पढ़े। और हेड कौन है इनका, डैरेन टैंग, DAREN, डैरेन टैंग, TANG। ठीक है, क्योंकि कभी कभार हेड किसी का पूछा जा सकता है। ठीक, चलते हैं आगे। ओके ओके ओके, हाँ ये हेडक्वार्टर्स तो मैंने आपको पढ़ा दिए, इसके कहां पे है, SCO इन न्यूज, ये क्लियर है, यस। क्या है SCO इन न्यूज, क्या है ये SCO, पढ़ाया हुआ है मैंने, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अर्लियर देखिए, अर्लियर इसके 8 मेंबर्स थे, ये याद है, ये न्यू अपडेट है अगस्त का, पहले कितने थे, 8 मेंबर्स थे। इसका एम क्या है, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर कंट्रीज और स्टेट्स। ओके, हेडक्वार्टर्स बीजिंग, चाइना। ठीक, अब ये न्यूज में क्यों था, ठीक है, डैश डैश बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ SCO लीड्स टू 9 मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO। कहते हैं कि अगर पहले अर्लियर 8 कंट्रीज थी, फिर सितंबर का अपडेट ये था कि ईरान जो है, ओके, ईरान जो है दैट बिकम्स द परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। जो पहले 8 थे अब ये 9 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 मेंबर्स। ये कौन है, ये मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट वीडियो में अपॉइंटमेंट्स करवाए थे, मैंने आपको कहा था पहले जो ईरान के जो थे वो कौन थे, वो थे हसन रूहानी, अभी कौन है, इब्राहिम रयासी, ऐसा ही बोला था, क्योंकि IR से मैंने वो पढ़ा दिया था, आप कैसे अपॉइंटमेंट्स को याद रखोगे ट्रिक्स के थ्रू। ओके, तो इन्होंने क्या बन गए, ईरान हमारा 9th मेंबर बन गया। और मैंने आपको SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी करवाई थी, आपको याद होगा, वो दुशांबे में। थोड़ा सा रिवीजन में आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि फिर चीजें ना ज्यादा आप रिपीट करो तो आपको भी जो है वो याद आएगा और आपको भी अच्छा लगने लगेगा। तो जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है सबमिट है वो 21st थी, और कहाँ पे हुई थी, दुशांबे में। बट जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर SCO मीटिंग हुई थी वो भी दुशांबे में हुई थी, और वो कितनी थी, वो 6th थी। ओके, चलते हैं अब आगे। अब आज से आप बोलेंगे SCO के कितने मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स, और रिसेंटली कौन हो गया, ईरान। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या है, ये ब्रिक्स का है। ब्रिक्स क्या है, एक्रोनियम है किन किन कंट्रीज का, जो इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज है उनका है। वो मैंने आपको बोला था, दैट कंप्राइजेस ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, अब देखिए ये क्या है, इट इज, ये बैंक की बात अब कर रहे हैं, इट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। किन्होंने ये बैंक बनाया, ब्रिक्स कंट्रीज ने। कब बनाया, जब उनकी कौन सी सबमिट हुई थी, 6th ब्रिक्स सबमिट ब्राजील में। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब देखो ये तो इसका बैकग्राउंड था कि इस बैंक का। अब ये है कि
रिसेंटली ब्रिक्स कंट्री जो है ना, उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इस बैंक्स को बाकी कंट्रीज में जो है वो भी इसमें हम मेंबर उनको बना सकते हैं, किसमें, नॉट ब्रिक्स में, उसके न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ओके, तो 4 न्यू कंट्रीज जो है इसकी मेंबर बन गई इस बैंक की। ओके, पहले 3 था, 3 कंट्रीज जो है इसमें आ गई, ये है सितंबर में, और लास्ट जो है ये लगभग अक्टूबर नवंबर में, शायद नवंबर दिसंबर का अपडेट है जब इसमें इजिप्ट आया। तो पहले कौन कौन सी, अब 4 न्यू कंट्रीज आई, टोटल तो 4 हो गई, दैट इज यूएई, यूरागे, बांग्लादेश एंड यूर इजिप्ट। यूएई अबू धाबी है ना, यूरागे मॉन्टेविडियो बांग्लादेश, ये आपको ये इजिप्ट और कायरो, ठीक है, और बांग्लादेश का क्या कैपिटल है, दैट इज यूर ढाका। ये और इजिप्ट आपसे पूछा जाएगा, वो लेटेस्ट मेंबर बन गया है इस बैंक का। और टोटल ये 1 2 3 4 5 5 + 4, अब ये इस बैंक के 9 मेंबर्स बन गए। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, G20 2021, G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है ये ग्रुप ऑफ, इट इज इंटर गवर्नमेंटल फर्म, ये इंटर गवर्नमेंटल फर्म है G20, यानी इसमें 20 कुछ है, कौन कौन से, एक तो इसमें 19 जो है वो कंट्रीज है, एंड एक यूरोप और यूरोपियन यूनियन, तो टोटल कितने हो गए, 20। ये बेसिकली एड्रेस करता है मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मैक्सिको में, G20। ओके, अब देखिए ये न्यूज में क्यों था, ये जो G20 जो 2020, अब ये पढ़ेंगे ना सितंबर का अपडेट क्या है। पीयूष गोयल जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनको बनाया गया इंडिया का शर्पा। क्योंकि देखो जो जिस नेशन से G20 के जितने भी वो जाते हैं ना, तो जो एड्रेस करने जाते हैं उनको शर्पा कहते हैं। तो इंडिया की तरफ से किसको अपॉइंट किया इंडिया शर्पा, दैट इज पीयूष गोयल को। किस लिए, फॉर 16th G20 समिट, यानी 16th G20 समिट 2021 में हुई सितंबर में, अंडर इटालियन प्रेसिडेंसी 2021। वो कहां पे हुई, इटालियन में, अब इटली में। अब हम इसको जो है आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सबमिट कहां कहां हुई और कितनी वाली। आगे चलते हैं। ओके, 16th G20 जो है 2021, ये क्लियर है, यस। 16th G20 समिट 2021 में जो है वो कहां पे हुई, रोम, इटली। ओके, यानी ये 2021 का, जब पीयूष गोयल को इंडिया की तरह से मतलब G20 में इंडिया शर्पा अपॉइंट किया। तो थीम क्या थी इसकी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि कभी क्या होगा, पीपल दिया होगा, फिर प्रॉस्पेरिटी दिया होगा, फिर प्लैनेट दिया होगा। आप ऐसे इसको याद रखो, जो पीपल है वो जब दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो वहां क्या, प्रॉस्पेरिटी उनकी हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो याद रखें, पीपल जब दूसरे प्लेनेट पे, इस तरीके से, यानी 3P, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी 2021। फिर आपसे जरूरी नहीं है 2021 की पूछा जाएंगे, कभी कभार क्या होता है 1 ईयर बैक भी पूछा जाता है। तो 15th जो G20 समिट है वो कहां पे हुई थी, रियाद। रियाद कहां है, ये सऊदी अरबिया की कैपिटल है। और उस टाइम पे क्या था थीम इसकी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ओके, 1 मिनट। ओके, अब आगे चलते हैं। 17th G20 समिट कहां होनी है 2022 की, दैट इज इंडोनेशिया। अब जो है 18th G20 समिट जो 2023 में होने, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कहां होना है, इंडिया में। ठीक हुआ। ओके, आगे चलते हैं हम।
दैट इज जीआई टैग। ओके, जीआई टैग क्या है? दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो ये क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? ये बेसिकली नेम है या साइन है, नेम है या साइन है उन प्रोडक्ट्स का जिनका एक ना स्पेशल जियोग्राफिकल ओरिजिन, कहीं स्पेशल जगह से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको एक टैग लगाया जाता है। किस लिए? क्योंकि ताकि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इनकी रेपुटेशन कैसी है, इनकी क्वालिटी कैसे है, इनके बाकी जो है फीचर्स इस प्रोडक्ट के क्या है, तो उसके लिए जो है वो क्या दिया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो हम देखते हैं, इट इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन द सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से जो आते हैं या उनका ओरिजिन, इट्स क्वालिटीज, रेपुटेशन, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करें। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का फर्स्ट जो है जीआई टैग्ड प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला? तो वो कौन सा है? दैट इज योर दार्जिलिंग टी। अब देखिए इस बार ये क्यों पूछा जा गया, क्या न्यूज में क्या था? तो ये जो है हमने पढ़ना है, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो कितनों को मिला है, दैट इज यूर सोजत मेहंदी, दैट्स यूर सोजत मेहंदी, जो कहाँ की है? राजस्थान। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि सोजत मेहंदी जो है वो राजस्थान? आप ये याद रखेंगे कि राजस्थानी लोग ज्यादा वो उन्होंने मेहंदी लगाई होती, वो रेड रेड पैरों में भी, इस तरीके से आप जो है इसको याद रखोगे। तो किसको मिला? राजस्थान की सोजत मेहंदी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। फिर नागालैंड के स्वीट कुकम्बर को मिला। ओके, अब देखो, अब इसको कैसे याद रखोगे कि नागालैंड के स्वीट कुकम्बर को? नागा लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। ओके, इस तरीके से आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारा आता है असम की जो है वाइन को मिला है, दैट इज जुड़ीमा राइस वाइन असम। देखिए जुड़ीमा राइस वाइन किसको? असम को। अब कैसे याद रखेंगे असम को? क्योंकि राजस्थान में मेहंदी याद रखनी है, नागाज में वो स्वीट होते हैं तो स्वीट कुकम्बर से इसको याद रखेंगे। असम से कैसे याद रखेंगे? शाम, शाम मतलब शाम से याद रखेंगे, शाम को यानी रात को जो है वो राइस नहीं खाए जाते। इस तरीके से भी आप प्लीज उसको रिलेट कर सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। अगर याद रहता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर रिलेट कर पाओगे वो भी ठीक है। फिर देन मणिपुर जो है दो प्रोडक्ट्स को मिले, सिरारा कॉन्ग जिनको हिताई चिलीज कहा जाता है, एंड तमिंग लॉन्ग ऑरेंज। अब इसको कैसे याद रखोगे? अगर मे बी ये नहीं दिया होगा ऑप्शन में, आपको सिरारा कॉन्ग और तलिंग लॉन्ग दिया होगा, तो कॉन्ग और लॉन्ग ये थोड़ा मणिपुरी टाइप है ना लैंग्वेज, तो इसको ऐसे याद रखोगे। अगर ये दिया होगा हथाई चिलीज और ऑरेंज, तो आप क्या सोचोगे? मणिपुर के लोग जो है वो ऑरेंज में क्या डालते हैं? चिलीज डालते हैं। इस तरीके से भी जो है आप याद इसको रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर में 9 प्रोडक्ट्स जो है वो अंडर आते हैं जीआई टैग। अब देखते हैं हम जल्दी से कौन कौन से हैं। कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट, कश्मीरी कानी शॉल, कश्मीरी पेपर माशी, कश्मीरी पश्मीना और कश्मीरी वॉलनट एंड कश्मीरी जो है खत्म बंद। अब कश्मीरी खत्म बंद क्या होता है आपको पता है? जो मॉस्क्स होते हैं ना, मस्जिदें जिनको कहते हैं, तो उनके ऊपर ना वो वुडन सा वो एक डेकोरेशन किया जाता है, तो उसको खत्म बंद कहते हैं। ठीक, उसको मिला है। और आपके बासमती राइस को जो है वो भी इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में, और कश्मीरी हैंड नॉटेड क्राफ्ट कारपेट को भी मिला है, जो खुद से बुनते हैं वो। ठीक है, कारपेट को, कश्मीरी बासमती राइस एंड कश्मीरी सैफरॉन। इनफैक्ट जो है ये कश्मीरी नहीं है, यहाँ पे जो है ये बेसिकली आरएस पूरा का ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये शायद 2016 में जो है इसको बासमती राइस जो है आरएस पूरा के उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, तो ये भी आ गया। और कश्मीरी सैफरॉन को जो है 2020 दिसंबर की बात है जब उनको लेटेस्ट मिला। आपसे आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो लेटेस्ट किसको मिला? दैट इज योर सैफरॉन। सैफरॉन क्या होता है? इसको कोंग भी कहा जाता है, कोंग, KONG ऐसे कोंग कहा जाता है कश्मीरी में। पामपोर में जो है बहुत ज्यादा इसकी जो है वो कल्टीवेशन होती है। ओके, तो ये है हमारा
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कश्मीर के भी कंप्लीट हो गए और जहां जहां मिले थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। यस, अब आगे है हमारा दैट इज FDI। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ किसी कंट्री में किया जाता है। फ्रॉम आउटसाइडर्स आते हैं यहाँ प्लांट लगा के या उनके शेयर्स या खरीद के, इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, पहले क्या होता था, जब भी कोई कंट्री जो है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे ना, उनको दो रूट से आना पड़ता था। एक होता था ऑटोमेटिक रूट, एक होता था गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट ये होता था कि उनको गवर्नमेंट की या RBI की परमिशन नहीं लेनी होती थी, और जो गवर्नमेंट रूट होता था वो क्या होता था, उसमें उनको डायरेक्टली वो जो है सॉरी गवर्नमेंट रूट होता था कि वो गवर्नमेंट की परमिशन की वजह से। बट मई 2017 में जो है गवर्नमेंट रूट को जो है वो काम कर दिया। हाँ, सर्टन चीजों के लिए जो है वो रखा कि गवर्नमेंट से वो आएंगे, बट वो कुछ। अब देखिए यहाँ पे न्यूज ये है कि जो टेलीकॉम सेक्टर जो है उनको रिसेंटली अप्रूव किया, वो कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ये 100% किससे आ सकते हैं? ऑटोमेटिक रूट से, यानी ना गवर्नमेंट की परमिशन ना RBI की परमिशन। पहले टेलीकॉम सेक्टर ऑटोमेटिक रूट से कितना सिर्फ आता था? 49%, बट अब जो है वो 100% किया। आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, रिसेंटली किसको किया? टेलीकॉम सेक्टर। और ये भी पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक रूट से पहले टेलीकॉम सेक्टर जो है वो कितनी परसेंटेज? दैट इज 49%। ये हमारे मनमोहन सिंह जो है ना, उसके द्वारा जो है FDI जो है इंडिया में लाई गई। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज योर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021। क्लियर है ये? हाँ, यस इट इज क्लियर। हाँ, अब क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021। ये वर्ल्ड्स का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड दिया जाता है। किनको दिया जाता है? बीच को दिया जाता है, मैरीन लाइफ को दिया जाता है, या जो क्या होते हैं हमारे सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म। अब देखिए जो ब्लैक ये है ना, एक तो बीच को दिया जाता है, मैरीन को दिया जाता है, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म को दिया जाता है। हाँ, और एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर करनी है कि जब हमने रामसर कन्वेंशन पढ़ा था, रामसर कन्वेंशन में मैंने आपको कहा था 4, प्लीज ये ध्यान रखिए, मैंने कहा था आपको 4 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ऐड हुई थी, 2 हरियाणा की एंड 2 गुजरात की। देखिए उस टाइम पे जो था ना, उस टाइम पे जो हमारी टोटल इंडिया की रामसर कन्वेंशन के अंडर साइट थी वो 46 थी उस टाइम पे, क्योंकि वो अगस्त का अपडेट था। तो हाँ, ये चीज है कि मे बी मैं वहां स्किप ना, फरवरी में ना स्किप करती, तो अभी फरवरी में 10 फरवरी के दौरान और 3 ऐड हो गई। आप देखिए वहां पे जो है मैंने 46 लिखा था, बट अभी अगर इन जनरल हम ले लेंगे तो वो कितना है? वो 49। वहां पे मैं थोड़ा सा, प्लीज ये आप रुक जाइए यहाँ पे, तो वो इंपॉर्टेंट है वो करेक्ट करना। तो वो 49 टोटल हमारी रामसर साइट्स जो है, क्योंकि बच्चों ने नीचे कमिट, 1-2 बच्चों ने किया था वहां पे, हरविंदर कुछ नाम करके है, सॉरी मुझे याद नहीं है पुराना, तो उन्होंने बताया था कि ये मैम आप इसको अपडेट जो है वो कीजिए। तो वहां पे जो है ये फेब की न्यूज है कि 3 और ऐड हो गई हरियाणा से, हाँ सॉरी यूपी से 2 और हमारी जो है गुजरात से 1 और, तो वो 49 टोटल बन जाती है। ओके, आगे चलते हैं आप इसको प्लीज। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021, तो ये क्या है? वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड दिया जाता है बीच, मैरीन एंड द सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म को। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 2 बीच को और इंडिया के ऐड किया गया, किसमें? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021। एक क्या है? एडन जो पुडुचेरी में, एंड कोवलम जो तमिलनाडु में बीच है, गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कौन देता है? FEE। ये क्या है? डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। अब पहले 8 थे, अब कितने आ गए इसमें? 10। इनको ऐड करने से, इन 2 को ऐड करने से हमारी कितनी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस में साइट्स आई? दैट इज 10। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। बिटकॉइन, ये क्लियर है? यस। अब देखिए बिटकॉइन क्या है।
आपको पता है बिटकॉइन जो है ये एक वर्चुअल करेंसी की तरह है। इसमें क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलती है और ये वर्चुअल होती है। इसमें क्या आरबीआई का जो है ना वो निगरानी नहीं रहती है, ठीक। अब इसमें बिटकॉइंस में क्या है, बिटकॉइंस का जो सीडो फाउंडर कौन है, मतलब सीडो फाउंडर इन द सेंस कि हमें नहीं पता है कि वो कहते हैं जापान से है, तो बट फिर भी जो है हम अभी इतना नहीं पता है कि असल में है भी वो कोई कि नहीं है या किसके नाम से रखा है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा सीडो फाउंडर, दैट इज सतोशी नाकामोटो, ये जापान के हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्या अपडेट था, पूछा जा रहा है फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। क्या पूछा जा रहा है, पहली कंट्री बताओ जिन्होंने अडॉप्ट क्या किया बिटकॉइन को एज अ नेशनल करेंसी। दैट इज, ये सेंट्रल अमेरिकन की एक कंट्री है, दैट इज एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। ओके, क्या है फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ नेशनल करेंसी, वो एल सेल्वाडोर है। इसकी कैपिटल एल सेल्वाडोर की सेल सेल्वाडोर, सेल सेल्वाडोर कैपिटल इसकी है। तो बट आप क्या देंगे नेशनल करेंसी में, एल सेल्वाडोर। फिर पूछा जा रहा है एक और क्वेश्चन बिटकॉइन से आपसे पूछा जा सकता है, स्टैच्यू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर जो है, एक स्टैच्यू बनाया गया बिटकॉइन फाउंडर का, सतोशी नाकामोटो जो है, अनवील्ड इन, कहां पे हुई ये, इसका स्टैच्यू कहां पे बनाया गया, दैट इज यूर बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी, ठीक है, बुडापेस्ट में बनाया गया। वहां पे नियर डेन्यूब रिवर है इनका, वहां आगे पीछे जो है इनका जो है वो स्टैच्यू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोटो का बनाया है, कहां, बुडापेस्ट, हंगरी। तो बिटकॉइंस के रिलेटेड जो भी सितंबर का अपडेट है वो खत्म हो जाता है। थोड़ा आगे और चलते हैं, वो है ओके, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स 2021 से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, पहले 5 कंट्री जो है ना उन्होंने हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी की तरह वो हाईली एडॉप्टेड हो गए हैं। पहले नंबर पे कौन है, वियतनाम। आपसे अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का नंबर कितना है ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स में, तो वो कितना है, सेकंड, देन पाकिस्तान, यूक्रेन, देन 5th पे कीनिया। अब इसको कैसे याद आप रखोगे, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, फिर यूके, ट्रिक है ये, दैट मींस वियतनाम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यूके, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन एंड कीनिया। ओके, ये ठीक हो गया। इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड। अब चलते हैं आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कहते हैं, एनुअल डूइंग बिजनेस भी होता है। ये क्या है, ये हमें इंडिकेट करता है कि किस कंट्री में जो है बेटर और सिंपलर रेगुलेशन ऑफ बिजनेस है, कहाँ इजी है बिजनेस करना, ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप ऐसे याद रखिए। इसका जो रिपोर्ट है वो रिलीज करता था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पहले हम ये देखते हैं वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन DC, ठीक। और डेविड मालपास इसके इस टाइम के हेड है, डेविड मालपास, ठीक, वर्ल्ड बैंक के। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन रिलीज करता था, वर्ल्ड बैंक। अब ये न्यूज में क्यों आया है ना, देखिए, now this index will be no longer released due to data irregularity issue। अब ये डाटा रिलीज नहीं होगा, कुछ डाटा इरेगुलरिटी इशू है, नहीं कंट्री सही ढंग का डाटा जो है वो बताते होंगे, तो उस हिसाब से जो है इन्होंने अब ये नहीं रिलीज कर देंगे। हाँ, अब देखो ये मैंने क्यों ये बताया आपको कि ये क्यों मैंने ये डाला, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि ये नहीं अब रिलीज होगा, क्या पता उससे पूछा जाए आपको कि पुराना डाटा है ना। तो इंडिया का रैंक 2018 में 77 है, अब जो इंडिया का रैंक जो है 2019 में 63 है, अभी भी जो है वो कंटिन्यू 63 है क्योंकि डाटा नहीं रिलीज हुआ। ओके, ये हो गया हमारा। देन हम आगे चलते हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग।
ये डायलॉग है, ओके एक मिनट, ये क्लियर है? यस, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। देखिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग क्या होता है, ये इंडिया जो है ये मोस्टली जो है वो इससे अमेरिका के साथ जो है वो डायलॉग होता था 2+2, जिसमें क्या होते थे, आपके हमारे 2 मिनिस्टर्स होते थे और उनके 2 मिनिस्टर्स होते थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे, उनके भी इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस चीज को क्या कहते थे, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब क्वेश्चन क्या है, इंडिया होस्टेड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको हमेशा, मैं आपको कहती हूँ जब भी फर्स्ट टाइम होगा तो वो इंपॉर्टेंट बनता है। इस बार जो है वो किसके साथ करेंगे, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक हुआ? अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डैश डैश इन इंडिया हैज टॉप्ड। इंडिया में किसने टॉप किया, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में, जिसको कंपाइल कौन करता है, स्टार्टअप जीनोम या रिसर्च, जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन सिंपल है, इंडिया में किसने टॉप किया, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो वो किसने किया, दैट इज यूर बेंगलुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु। ठीक, इसके बाद और एक पूछा जा रहा है, डैश डैश नेम्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डैश डैश नेम्ड एज यूनेस्को, ये है यूनेस्को, नॉट आई, इट इज ई, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023। किसको डाला जाएगा, किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023, और उस हिसाब से वो बनेगी अब इस लिस्ट में 23rd। तो वो कौन सा है, दैट इज आगरा। किसकी कैपिटल है, आगरा, गान्हा। ओके, यानी आगरा को जो है उसको किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023 के लिए चुना, और उस हिसाब से ये कितनी इस लिस्ट में आ जाएगी, 23rd। और आगरा किसकी कैपिटल, गाना। आगे चलते हैं हम। हाँ, अब क्या है, वसोंग 8 या हुआ सॉन्ग, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करोगे, 8, ये उल्टे सीधे नाम जो है ये कोरियन के ही चलते हैं। ठीक है, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है ये, सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन टेस्ट करेगा, हमने और एक भी पढ़े थे, हमने वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है हमने पढ़े थे, एक तो गजनवी पाकिस्तान का पढ़ा था एंड फतेह 1 भी पढ़ा था। ठीक है ना, ये चीज। इट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, टेस्टेड कौन है, नॉर्थ कोरिया करेगा। टोटल कितने हैं, 4 मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च किए। मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या होगी, मैच 6, और क्लेम किन्होंने किया इसको, साउथ कोरिया ने बोला कि इतनी स्पीड होगी, और रेंज जो है मैच 6 होगी, इसकी मैक्सिमम स्पीड, रेंज क्या है 3200 to 6000 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, यही आ सकता है कि जो है किसने टेस्ट किया, स्पीड क्या है, और रेंज जो है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब अपॉइंटमेंट्स, बट कौन सी अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो है हम वो पढ़ते हैं। अब देखिए अपॉइंटमेंट्स एंड कैपिटल्स उनकी साथ साथ। सीईओ ऑफ याहू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है याहू के, कौन बने, दैट इज जिम लैंजॉन। ओके, कौन है, जिम लैंजॉन। अब इसको कैसे याद आप रखेंगे, जिम, जो जिम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, याहू याहू, इस तरीके से जो है वो याद आप रखेंगे इसको। देन पीएम ऑफ मोरक्को, तो पीएम ऑफ मोरक्को कौन बने हैं, इसकी कैपिटल क्या है, रबत। ओके, मोरक्को की कैपिटल रबत। इनके कौन बने, पीएम अजीज अखानौज, अजीज अखानौज। अब इसको कैसे याद रखेंगे मोरक्को का, देखिए मोर है ना, मोर, मोर, ओके, मोर जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अजीज था, अजीज यानी पसंदीदा, मोरक्को का, क्योंकि आगे भी हमने पढ़े थे अगस्त में, फिर जो है मुश्किल हो जाता है, नाम नहीं याद रहते। तो पीएम ऑफ मोरक्को कौन है, अजीज अखानौज, यानी अजीज से इसका। फिर आता है पीएम ऑफ लेबनान, लेबनान जो है उसकी क्या है, बेरूत, कैपिटल बेरूत। देखो मोरक्को की रबत, लेबनान की क्या है,
बेरुत, बेरुत। अच्छा, इनका कौन बना? नाजिब मिकाती, नाजिब मिकाती। अब इसको कैसे याद आप रखोगे? लैब, लैब जो लैब्स होती है, ओके। नाजिब मिकाती, नहीं जीभ, नहीं जीभ काटी, काटी से, ओके, नहीं जीभ काटी, जीभ मत काटो, इस तरीके से लैब नॉन, लैब में नहीं जीभ काटी, ऐसे याद रखोगे। देन कम्स टू द पीएम ऑफ कनाडा। पीएम ऑफ कनाडा क्या है? जस्टिन ट्रूडियो, जस्टिन ट्रूडियो। तो ये थर्ड टाइम जो है ये बन गए हैं फ्रॉम सिंस 2015 से, जो है ये लगातार यही है। इसका आप कनाडा करके कुछ भी बना सकते हो, वैसे भी ये इजी है, ये याद रह सकता है। अब देखिए, डैश डैश अपॉइंटेड एज एसडीजी एडवोकेट। क्या होता है एसडीजी एडवोकेट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? दैट इज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन अपॉइंट किया एसडीजी एडवोकेट, कब, किसमें? इन 76th यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। जो हमारी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, उसके कौन सा सेशन था? 76th। तो उसमें एसडीजी का एडवोकेट किसको बनाया? तो किसको? कैलाश, कैलाश सत्यार्थी, सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया एसडीजी एडवोकेट इन 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट। बिम्स्टेक तो है, बट किन की मीटिंग है? मिनिस्टर मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की। आप पहले देखते हैं बिम्स्टेक क्या है। इट इज, यहां पे कर देती हूं, इट इज बी से क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव, एम से एक मिनट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल जो भी है, एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर भी इसको आप एक बार चेक कर देना, क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिकल नहीं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओके। ये क्या है? ये 7 जो है कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें आता है आपका भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, BBIN, नेपाल आ जाता है, और भी आपके आ जाता है इसमें, आप देख लेना, ये टोटल 7 जो है वो नेशंस का एक ग्रुप है। तो इनकी जो मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो है वो कहाँ पे, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी मीटिंग थी, तो वो कौन सी थी? 2021 में, दैट इज 8th, ओके। और था इसमें एक थाईलैंड भी है ग्रुप, ये मेंबर इनका। तो हेल्ड इन इंडिया, इस बार कहां पे हुई? इंडिया में। और इससे दिसंबर में बिम्स्टेक की सबमिट हुई थी। ये तो मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स है, बट बिम्स्टेक की जो सबमिट जो है वो कहां पे हुई है? वो हुई श्रीलंका, श्रीलंका जो है कोलंबिया, श्रीलंका में। और वो वहां पे मैं आपको पढ़ा दूंगी उसमें क्या क्या है। और वो कौन सी थी? 17th, क्योंकि एक होते हैं, जैसे हमने ब्रिक्स पढ़ा था, ब्रिक्स जैसे हमने पढ़ा था, ब्रिक्स का जो है सबमिट वो कौन सी थी? 13th, इंडिया में। वो पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इसी तरह मैंने आपको कहा था कि बट अगर हम एग्रीकल्चर उनकी देखेंगे ब्रिक्स की, वो कौन सी थी? 6th थी वो, 11th थी वो, जो एग्रीकल्चर्स की थी, ओके। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। यस, अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्लियर है ये? यस, हाँ। सिम्बेक्स क्या है? ये सिम्बेक्स, इट इज बायलेटरल, इट इज बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। किस किस के बीच में? सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में है। और एडिशन कौन सा है? 28th। कहां पे होनी है? साउथ चाइना सी में, सिंगापुर और इंडिया के बीच में। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? सिम,
देखो इंडिया तो होगा ही, हो गया। सिम, सिम जो है ना आजकल वो सिंगल ही निकलता है ना, सिंगल, एक पर्सन को एट अ टाइम एक ही निकलता। सिंग से सिंगल करके सिम का रिलेट कर दोगे, इस तरह अगर याद रहता है खुद से तो वेल एंड गुड। फिर आगे चलते हैं हम, फिर है समुद्र, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो है ये किस किस के बीच में है आपकी एक्सरसाइज? इट इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच। ये 2021 का है। एडिशन कौन सा उनका? थर्ड है। हेल्ड एट सुंडा स्ट्रेट, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत जो है वो इसमें इंडिया की तरफ से नेवल शिप यूज की गई। अब देखिए, अब यहां से पता आपसे क्या पूछा जाए, ये इसको कैसे आप याद रखें, क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। देखिए समुद्र, समुद्र आपको पता है हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे एनिशिएंट तो उसमें जो है समुद्र गुप्त था ना, तो समुद्र जो है तो इंडिया तो आएगा ही आएगा। इंडो, इंडो मतलब वो इंडिया का था। आपने 2 बार इसको जो है वो रिलेट करना है इस तरीके से। देन नेक्स्ट जो है वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड योर नेपाल। एडिशन जो इनका है ये देखिए सूर्य किरण, सूर्य किरण किस किस के बीच में? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, एडिशन 15 कहां पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इनका होना है। देखिए अब इसको कैसे याद रखोगे? नेपाल जो है वो थोड़ा हमारे जो ईस्ट साइड से थोड़ा ऊपर है ना, आप उसको याद रखोगे कि सूरज के हिसाब से कि वो पहले सूर्य यानी सूरज कहां पे पहले पड़ेगा? नेपाल पे, क्योंकि वो हमारे से इस ईस्ट साइड से है ना, तो ओके इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देन कम्स टू द जपथ 2021। देखिए ये 7 डे मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है 7 कंट्रीज की। इंडिया आर्मी टुक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइज। इस बार इंडिया आर्मी जो है इंडियन आर्मी उन्होंने टुक पार्ट किया। और हेल्ड कौन करवाता है? रशिया, नोगोरोड रीजन से। ठीक, जपथ को आप ऐसे ही याद रखिए, ये आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, डे से डे 7 दिन का जो भी आप इसका बना सकते हैं। चले आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ का बनता है कुछ का आपको खुद का भी याद करना पड़ता है। ये हो गया, ओके ये यहां से अब है ओसिंध। ओसिंध तो नेवल एक्सरसाइज बिटवीन, देखो नाम से ही पता चलता है इंडिया, इंडिया आएगा ही आएगा, और देन यूर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नाम से ही हो रहा है। और एडिशन कौन सा है? 4th एडिशन है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया के बीच में, एंड दिस इज ओमान, नॉट ओमान, ओमान। ठीक, अब देखिए इस बार जो है ना इंडियन नेवी और ओमान नेवी जो है उन्होंने साइन एक पैक्ट किया ताकि वो क्या करे? एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एंड बूस्ट करेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ये सिक्योरिटी आपसे पूछा जा सकता है किन दो ने जो है वो इस चीज पे जो है पैक्ट साइन किया? दैट इज यूर इंडिया एंड ओमान। आगे चलते हैं, ओ सॉरी, SCO पीसफुल मिशन 2021 क्या है ये? इट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कंडक्टेड जो है बायएनुअली होती है, यानी सालाना 2 बार हो जाती है। ठीक, बिटवीन SCO एंड इट्स मेंबर स्टेट्स। SCO यानी वही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप 9 मेंबर्स बने। ये तो तब तो हो चुका था, बट उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। इंडिया मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड। एडिशन क्या है? वो 6th है। और हेल्ड कहां पे है? भाई रशिया करवाता है। ठीक, ये हो गया। अब आता है हमारा ऑकस। ऑकस क्या है? ये देखिए, इट इज बायलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन, किस किस के बीच में? EU के US से। ये देखिए, ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से UK ही आया,
एंड यूएस से यूएस, तभी ये बायलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है ये 3 के बीच में है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमारी बुक्स आ जाती है। पहली बुक जो है दैट्स योर A Rude Life the Memoir, A Rude Life the Memoir। तो किन्हों ने लिखी है? वीर सांघवी। तो वीर सांघवी ने लिखी। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। देखो वीर, वीर यानी स्पॉय, संघवी, वीर जो होते हैं वो संघ होते हैं, संघ मतलब इस तरीके से आप इसको याद रखें, क्योंकि उनके कुछ असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो क्या, उनकी लाइफ क्या दिखती है? रूड लाइफ। इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे। देन कम्स टू अनदर बुक दैट इज द बैटल ऑफ रिजेंगला। द बैटल ऑफ रिजेंगला जो है ये भी एक बुक है। ला का मतलब क्या होता है? पास, है ना। तो द बैटल ऑफ रिजेंगला का जो ऑथर है वो है कुलप्रीत यादव। ओके, कुलप्रीत यादव। ये बुक जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंडो चाइना वॉर इन 1962 में, जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई 1962 में, उस पे बेस्ड ये बुक है। तो अब कैसे आप इसको याद रखोगे? बैटल है ना, इंडिया और चाइना के बीच में बैटल है, यानी आप बोलोगे कुलप्रीत यादव, यादव से आप बोलोगे वो बैटल जो इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी वो मुझे याद है, वो बैटल अभी भी कैसे हुई थी। तो ये इस तरीके से इसको आप ये याद रख सकते हैं। देन कम्स टू द नेक्स्ट, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। बुक का नाम क्या है? द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। तो ऑथर कौन है इसके? विजय गोखले। अब कैसे याद रखेंगे? द लॉन्ग गेम, लॉन्ग गेम, लॉन्ग गेम विजय होके, लॉन्ग गेम कैसे याद रखोगे? लॉन्ग गेम विजय होके खेले, लॉन्ग गेम विजय होके खेले, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे। हाँ, 400 डेज, 400 डेज जो है, 400 डेज जो है ये बुक है, ये किन्होंने लिखी थी? चेतन भगत। आप कैसे याद हुए? चेतन, चेतन मतलब याद है मुझे, चेता है मुझे 400 दिन, बस इस तरीके से। बैक टू द रूट्स, ये किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया जो है ना, ये तो एक्ट्रेसेस है, ये तो आपको याद रहेगा। फिर आता है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी, ये भी बुक है। तो ऑथर, क्योंकि देखिए 10-12 बुक्स तो हर महीने की होती है, तो ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रिक से करोगे, क्योंकि हमने जो अगस्त की बुक्स की थी उनको भी बहुत अच्छे ट्रिक से की थी, तो इस तरीके से जो है याद वहां पे आपको रिकॉल हो जाएंगी। अब गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी, ये ऑथर है इनके उत्पल के बैनर्जी एंड लॉन्चड किया है श्री कृष्ण रेड्डी। देखिए आप ऐसे याद रखिए, गीता और गोविंदा, ठीक है, तो लॉन्च किसने किया? श्री कृष्ण रेड्डी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। गीता गोविंदा, गीता भी गोविंदा भी और कृष्ण से रखे याद। ओके, रिलेट हो रहा है ना। देन कम्स टू द ऑथर जो है उत्पल के बैनर्जी। तो जो ऑथर है वो पल पल जो है इस बुक को, गीता और गोविंदा को याद करते हैं। ओके, ये जो इनके ऑथर है वो पल पल किसको? बुक को, यानी गीता और गोविंदा को याद करते हैं। इस तरीके से हमारा ये भी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता। चलिए अब जो है वो नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, गाइड, ए गाइड, ये गाइड है GUID, ए गाइड फॉर यू। ये कौन है? एंजेलिना जॉली। ये आपको पता है, ये हॉलीवुड की जो है वो एक्ट्रेस है, तो ये आपका याद रह सकता है। अब चलते हैं, एक और बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज। ऑथर कौन है? निरुपमा राव। कैसे याद रखोगे? हिमालयाज जो है आपको पता है यहाँ पे भद्रवाह साइड से, हाँ भद्रवाह साइड से जो है ना
वहां एक फिश मिलती है जिसका नाम है नीरू, नीरू मच्छी जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हिमालय से क्या आई है, नीरू मच्छी। इस तरीके से नीरू याद रख सकते हैं। अगर नहीं ये याद रहता तो फ्रैक्चर्ड से हम कर देते, फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड मतलब टूट जाना, तो हम क्या कहते हैं, नीरो। फ्रैक्चर्ड हो गया, अब नीरो, नीरो। ओके, फिर आ जाता है जंगल बुक। जंगल बुक जो है ये एक ऑडियो बुक है, इंपॉर्टेंट बनती है जो ऑडियो बुक है, तो जंगल बुक, दिस इज एन ऑडियो बुक। ऑथर कौन है, अमिताव घोष। अब कैसे इसको याद रखोगे, जंगल में जो है वो बहुत ज्यादा गोश्त मिलता है। ठीक, चलते हैं आगे। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया को कैसे आप याद रखेंगे, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किन्होंने लिखी है, सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के शायद ये है एमपी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है ना, आप इसको कैसे याद रखेंगे, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि टेररिज्म का भी कोई स्वामी होता है। ओके, नाउ शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो है, ऑथर कौन है, प्रबलीन सिंह। ऑथर है प्रबलीन सिंह, और रिलीज किन्होंने की है, राजनाथ सिंह, जो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो प्रबलीन सिंह का आप ऐसे कैसे याद रखते हो, देखो सिख सिंह से याद रहेगा। नाउ सिख जो है वो प्रभु, प्रभु जैसे है ना, या यहाँ पे भी सिंह है तो उसकी वजह से आप ये सिख का सिंह, सिंह दोनों का इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं। Then translating myself and others, translating myself and others जो है ये किन्होंने, ऑथर कौन है इनका, इस बुक का, दैट इज जुम्पा लहरी। ट्रांसलेट करना, अपने आप को ट्रांसलेट करना, अपने आप को और अदर्स को। वो मैंने कैसे किया, ट्रांसलेट अपने आप को भी और अदर्स को भी जूम के, इस तरीके से जो है आप याद रखेंगे, जूम के, जुम्पा करके जो है वो आप याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है सितंबर का जो अपडेट है हमारा, वो हमारा आधा खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारा रहता है अभी अवार्ड, जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारे आ जाएंगे अवार्ड्स पे, क्योंकि मोस्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उसमें, या फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, बहुत जो, या बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिए है, या आपके वो हुए हैं, फॉर्मूला रेसेस हुई है, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर हम नेशनल इवेंट्स पे आएंगे, डेज एंड थीम्स उसमें पढ़नी है अभी, और उसमें जो है हमें क्या पढ़ना है, और जो रहता है दैट इज यूर स्कीम्स कुछ होंगी, वो इस तरीके से जो है हम खत्म कर देते हैं इनको। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है वो आप मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है, वहां पे मैं जो है जितना मेरे से हो सके मैं वहां पे अवेलेबल आपको रह के आपको जो है वो आंसर कर दूंगी। ओके, तो टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स।